ये वही मकान है जहां पर कि बीएचयू की छात्राएं रहती हैं और यहीं एनआईए की टीम पहुंची है। घर के अंदर एनआईए की टीम मौजूद है, बाहर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात हैं और हम आपको लेकर के चलते हैं बीएचयू कैंपस में। और हमको पता चला है कि बीएचयू कैंपस में वो छात्राएं मौजूद हैं जिनके ऊपर नक्सली गतिविधियों में शामिल होने का और उनको फंडिंग करने का आरोप लगा है। हम उन्हीं से जानेंगे कि उनके ऊपर ऐसी कार्रवाई क्यों हुई है। इस वक्त हम हैं बनारस के बीएचयू कैंपस में और ये बीएचयू कैंपस महामना की बगिया है। पंडित मदन मोहन मालवीय ने इस बगिया को सजाया और संवारा है। इस बगिया को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है। लेकिन कल जिस तरह से भारत की सबसे बड़ी संस्था एनआईए ने यहाँ के छात्राओं के आवास पर छापे मारा, 6 घंटे तक इनसे पूछताछ चली। इनके कहना है कि इनका जो है लैपटॉप, इनके मोबाइल, इनके डायरी और इनके घर से कुछ जो है पेपर्स वो एनआईए की टीम ले गई और इनको 12 तारीख को लखनऊ तलब किया गया है। लेकिन ये हुआ क्यों? महामना की बगिया से इस तरह की खबर आई कैसे? क्योंकि ये पवित्र धरती पर महामना ने इसका निर्माण कराया। इसलिए नहीं कराया कि यहाँ पर कोई ऐसी गतिविधि कभी जारी हो, कभी ऐसी गतिविधि चालू हो जाए जिससे कि देश की सुरक्षा, अखंडता खतरे में पड़ जाए। और हम उन्हीं से हम बात करेंगे सीधे कि जिनके आवास पर ये छापा कल तड़के पड़ा और वहाँ पे एनआईए की टीम ने क्या क्या किया और इनसे किस तरह से पूछताछ की गई। पहले तो आप अपना नाम बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम आकांक्षा आज़ाद है, मैं एमफिल की स्टूडेंट हूँ। आप एमफिल के स्टूडेंट हैं। आप कहाँ से हैं? झारखंड से। झारखंड से हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि एनआईए की टीम जब आपके घर पहुंची उस वक्त क्या समय हो रहा था? जी, एनआईए की टीम हमारे आवास पे करीब सुबह 5:30 बजे पहुंची थी। सुबह 5। आप लोग उस वक्त तो सो रहे होंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो उस समय एनआईए की टीम पहुंची, दरवाजा खटखटाई और आपने दरवाजा खोला। लगभग कितने पुलिसकर्मी रहे होंगे, कितने अधिकारी रहे होंगे? देखिए, हमारे आवास पे करीब 10 महिला कांस्टेबल, 2 महिला एसआई, एक करीब 10 पुलिसकर्मी और एनआईए के 4-5 लोग हमारे बीच में हमारे कमरे पे आए। उसके अलावा हमारे बिल्डिंग के आसपास, हमारे घर मतलब नीचे, बिल्डिंग के नीचे कुल मिलाकर करीब 40 से 50 पुलिसकर्मी मौजूद थे। एनआईए की जब टीम छापा मारती है तो पुलिस आती है। कमरे के अंदर सबसे पहले महिला पुलिस घुसी, महिला कर्मचारी घुसे या कौन घुसा? सबसे पहले जो रश्मि शुक्ला जिनके नेतृत्व में ये तलाशी, हाँ, वो निकली। उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं रश्मि शुक्ला हूँ, हम लोग लखनऊ की टीम एनआईए से आए हैं। तो हम लोगों ने बोला ठीक है, आप बताइए क्यों आए। उन्होंने वारंट दिखाया जिसमें लिखा था कि हम पे आरोप है कि हम माओवादी के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है या उनको सिंपथाइज करते हैं, उनके समर्थक है। तो जब हमने ये देखा कि उन्होंने इस तरह के आरोप, भ्रामक और गलत आरोप लगाए, तो हमने सीधे डिनाई कर दिया कि हम सर्च वारंट पे साइन नहीं करेंगे। आप हमारे ऊपर इस तरह का इल्जाम लगा रहे हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं ये लिख करके कि हम इनसे जुड़े हुए लोग हैं। एनआईए किस तरह से दुष्प्रचार कर रही है? बिल्कुल, एनआईए दुष्प्रचार कर रही है। हम समान स्टूडेंट हैं, हम समान संगठन है। देश भर में तमाम लोग हैं जो सरकार के खिलाफ, जो गलत नीतियाँ उनके खिलाफ बोलते रहे। एक मिनट, ये 2 बातें हो गई। एक, आप कह रही हैं कि हम सामाजिक संगठन चलाते हैं। दूसरी, आप बात कर रही हैं कि सरकार के खिलाफ नीतियां। तो यहाँ सरकार के खिलाफ नीतियां हैं या यहाँ सामाजिक संगठन है? और अगर सरकार के खिलाफ नीति है तो वो कौन सी नीति है? और अगर आप सामाजिक संगठन चलाती हैं तो कौन सा ऐसा संगठन है जिससे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो यहीं के सांसद हैं वो डर गए? यही तो सवाल हम उनसे पूछना चाहते हैं कि समान 50, 60, 100 लोगों के संगठन से मोदी जी आखिर डर क्यों गए? ये सवाल तो उनसे पूछा जाना चाहिए था। नहीं सर, मेरी बात पूरी सुन लीजिए। ये सवाल मोदी जी से होना चाहिए और उनके एनआईए से होना चाहिए कि आप समान 2 लड़कियों के रूम पे जाके छापा क्यों मार रहे हैं? आपको क्यों डर लग गया जब हमने फीस वृद्धि के खिलाफ बोला? आपको क्यों लग गया जब हमने मणिपुर के महिलाओं के ऊपर जो बर्बरता हो रही है उसके खिलाफ बोला? आपको क्यों डर लग गया जब हमने निजीकरण के खिलाफ बोला? और जो सर आप बात कर रहे हैं सामाजिक संगठन और राजनीतिक, ये काम कोई अलग नहीं होते। हम स्टूडेंट्स के बीच में काम करते हैं, हम स्टूडेंट्स हैं, हम जानते हैं इस समाज को कौन सी जोड़ने वाली चीज़ें, कौन सी तोड़ने वाली चीज़ें। आप ये बताइए सर। आप हमारी बात सुनिए। आपको पता है कि इस बीएचयू में
इस कैंपस में छात्र संघ चुनाव सस्पेंड है और कई बरस हो गए सस्पेंड हुए। तो फिर ऐसे में अगर छात्रों की कोई गतिविधि अगर जारी होती है, यहाँ से कोई गतिविधि चलती है, वैसे ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। इसी संस्था से भारत के तमाम बड़े लोग भी निकले हैं। यहाँ से मनोज सिन्हा निकले हैं जो जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, यहाँ से महेंद्र नाथ पांडे निकले हैं, यहाँ से आपके जो है ये क्या नाम है, ये कई लोग निकले हैं। लेकिन आप लोग ही ऐसे कैसे किस गतिविधि में फंस गए? और आपका सर जो सवाल है, आप ऑलरेडी हमारा दुष्प्रचार कर रहे हैं। आप इस पूछने में हम दुष्प्रचार नहीं कर रहे। बिल्कुल सर, हम भी इसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे हैं। ठीक है सर, बिल्कुल आप रहे होंगे, लेकिन आपका जो सवाल का लहजा, हम इस पे ऑब्जेक्ट करते हैं। आप कैसे, आप तो हमारा खुद दुष्प्रचार कर रहे हैं कि आप ही क्यों फंस गए। तमाम जगह जब भी होता है पुलिस क्यों पहुंचती सारे। एक मिनट सर, मेरी बात सुन लीजिए। आपकी हमने बात पूरी सुनी, तो आप हमारी बात पूरी सुनिए ना। ये जो सवाल आप हमसे कर रही है ना, ये से जाके करिए, यहाँ के जो पुलिस है उनसे करिए कि उनको क्यों डर लगता है कि लोग छात्रवृत्ति जो फीस वृद्धि हो रही है उसके खिलाफ बोले। और जहाँ तक बात रही कि हमारे कैंपस में पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ बैंड है, तो ये सवाल जो दम्भ भरते हैं कि हम विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, उनको पूछना चाहिए कि इस कैंपस में लोकतंत्र कहाँ है जब स्टूडेंट यूनियन बैन है। जब तमाम अपराधी संसद में जा सकते हैं तो ये अपराध होता है, यहाँ पे वायलेंस होगा, ये सब बोल के यहाँ छात्र संघ बैन क्यों किया गया? ये सवाल सबसे पहले उठना चाहिए। यही हम आपसे उगलवाना चाहते थे कि आपको ये इस बगिया में छात्र संघ चाहिए। बिल्कुल चाहिए, क्योंकि यहाँ राजनीति। क्यों? आप लोग भी यहाँ छात्र हैं, इसमें से कितने लोगों को छात्र संघ यहाँ चाहिए? सबको चाहिए। हाँ, देखिए, हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये छात्रों की जो लड़ाई है, जिसमें एनआईए अब कूद पड़ी है, उसमें एक कहीं ना कहीं ये छात्र संघ का चुनाव चाहते हैं, छात्र संघ की राजनीति चाहते हैं। ये भी इसके पीछे का ये भी एक बहुत बड़ा राज है। आप ये जो दिखा रही हैं, ये आप ले आइए थोड़ा आगे। ये क्या है? ये मसाल और ये क्या है? ये देखिए, हम भी पत्रकार हैं, हम अपने जो है अपने दर्शकों को बता दें कि ये दस्तक ये मैगज़ीन है, लगभग 15-20 पेज की होगी, और ये जो है पूरी तरह से RNI है, ये RNI है, इसको जो है RNI मिला हुआ है। और एक इनका जो है अखबार आता है, और ये अखबार कब आता है? महीने में एक आता है, हर 2 महीने पे आता है। लेकिन ये अखबार RNI से अभी नहीं है, और इसका जो है कहीं टाइटल कोड भी RNI ने अभी जारी नहीं किया है। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन जो भी है लब्बो लुआब यही है कि यहाँ के छात्र अंदर ही अंदर ये चाहते हैं कि महामना की इस बगिया में BHU में छात्र संघ बहाल हो और छात्र संघ का चुनाव भी हो। लेकिन NIA ने अगर इस तरह से किया है, जांच करने के बाद ये स्पष्ट होना चाहिए कि क्या ये छात्र इसमें इन्वॉल्व हैं या नहीं हैं। अगर वो इन्वॉल्व नहीं हैं तो NIA को इस तरह से कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, जिससे इन छात्रों का भी छवि धूमिल हो रहा है और BHU की भी छवि धूमिल हो रही है। तो इस तरह की गतिविधि अगर राजनीतिक कारणों से जारी है, राजनीतिक कारणों से हो रहा है, तो इसे बंद करना चाहिए, क्योंकि ये बनारस का ये सबसे बड़ा शिक्षा का मंदिर है, और शिक्षा के मंदिर को चाहे NIA हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कोई भी हो, उसके द्वारा इसे कलंकित नहीं करना चाहिए। हम फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।